आज हम कक्षा 9 संस्कृत शिक्षण में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कक्षा 9 संस्कृत के पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तक में संग्रहित संस्कृत गद्य भारती के पाठों के अंतर्गत आदि कवि वाल्मीकि को हम प्रारंभ कर चुके हैं, जिसमें पाठ की भूमिका और प्रथम गद्यांश को पढ़ा चुके हैं। आज हम इसी पाठ का दूसरा गद्यांश आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। पहले आप गद्यांश को देखें। स्कंद पुराण अध्यात्म रामायणयोरनुसारात् अयं ब्राह्मण जातीयः अग्निशर्माभिधानश्चासीत् पूर्वजन्मनः विपाकात् परधन लुण्ठनमेवास्य कर्माभूत् वनान्तरे पथिकानां धन लुण्ठनमेव तस्य जीविका साधनमासीत्। लुण्ठनव्यापारे संशयश्चेत् प्राणघातेऽपि स संकोचं नाकरोत्। इत्थं हिंसाकर्मणि लिप्तः एकदा वनपथे पथिकमाकुलतया प्रतीक्षमाणोऽसौ मुनिरेकं मागच्छन्तम् अपश्यत्। दृष्ट्वा च हर्षेण प्रफुल्लो जातः समीपमागते मुनिवरे रक्ते यक्षिणी भ्रामयन् भीमेन रवेण तमवोचत् यत् किञ्चित् तवास्ति तत्सर्वं मह्यं देहि, नो चेत् तव प्राणसंशयो भविष्यति। मुनिना प्रत्युक्तं लुण्ठक मत्पार्श्वे तो किञ्चिदपि नास्ति, परं त्वां पृच्छामि किं करोषि लुण्ठितेन धनेन। इदं पापकर्म किमिति न जानासि। जानामि तथापि करोमि। लुण्ठितेन धनेन परिवारजनस्य पोषणरूपं महत्कार्यं करोमीति तेनोक्तम्। मुनिः पुनरपृच्छत् पापकर्मणार्जितेन वित्तेन पोषितास्तव परिवारसदस्याः किं तव पापकर्मण्यपि सहभागिनः स्युरिति। सोऽवोचत् वक्तुं न शक्नोमि, परं तान् पृष्ट्वा वदिष्यामि। त्वं तावदत्रैव विरम यावदहं तान् सम्पृच्छागच्छामि। इत्युक्त्वा तं मुनिवरं रज्जुभिः दृढं बद्ध्वा स्वकुटुम्बिनः प्रष्टुं जगाम। अब आप इस गद्यांश से संबंधित कठिन शब्दों को पहले देखें। ब्राह्मण जातीय, इसे है ब्राह्मण जातीय। इसका अर्थ है ब्राह्मण जाति का। विपाकात माने फलस्वरूप। लुण्ठनम लूटना। बनान्ते बन के, मध्य में बन के, बीच में बन के, अंदर। प्राणघाते भी मारने पर भी। इत्थम इस प्रकार, लिप्तः लगा हुआ, इस कर्म में लिप्त। पथिका नाम आकुलतया, पथिकाम आकुलतया, पथिक की व्याकुलता से, राहगीरों की व्याकुलता से। राहगीर कोई आए, कोई पथिक आए। प्रतीक्षमाणो प्रतीक्षा करता हुआ, प्रफुल्लो प्रसन्न, भ्रामयन घुमाते हुए। भीमेन रवेण भयंकर आवाज, भयंकर शब्द से। यत किंचित जो कुछ भी, प्रत्युक्तम उत्तर दिया। विरम ठहरो, संपृच्छ पूछ कर। रज्जुभि रस्सी से, बद्ध्वा बांध कर, प्रष्टुम पूछने के लिए, जगाम चला गया। अब आप इस गद्यांश के
अनुपात को देखें। स्कंद पुराणाध्यात्म रामायणयोर अनुसारात स्कंद पुराण और अध्यात्म रामायण के अनुसार अयम ब्राह्मण जातीय ये ऋषि वाल्मीकि ब्राह्मण जात के थे। अग्निशर्मा विधानश्च और इनका नाम अग्निशर्मा था। स्कंद पुराण और अध्यात्म रामायण के अनुसार यह ऋषि ब्राह्मण जात के थे और इनका नाम अग्निशर्मा था। पूर्व जन्मनः विपाकात पूर्व जन्म के कर्मफल के कारण, पूर्व जन्म के फलस्वरूप, पूर्व जन्म विपाक से है पूर्व जन्म के कर्म का फल, पूर्व जन्म के कर्म के फल के कारण पर धन लुंठनम एवं कर्माभूत, दूसरे के धन को लूटना ही इनका कर्म हो गया था। वनांतरे वन के बीच में पथिका नाम धन लुंठनम एवं पथिकों का धन, राहगीरों का धन लूटना ही तस्य जीविका साधनम आसीत, उनकी जीविका का साधन था, उनके परिवार पोषण का साधन था। लुंठन व्यापारे संशयश्चेत, यदि लूटने के काम में कार्य में कोई संदेह होता चेत तो प्राण घाते पिसह संकोचम न करे, प्राण घात मृत मारने में भी वह कोई संकोच नहीं करते थे। यदि किसी राहगीर को लूटने में कोई संदेह होता था तो प्राण घाते पे प्राण लेने में, जान लेने में भी उनको कोई संकोच नहीं होता था। इत्थम हिंसा कर्मण लिप्तः, इस प्रकार हिंसा के कार्य में लगे हुए एक बार वन पथे, वन के मार्ग पर पथिकम आकुलतया, राहगीर की व्याकुलता से प्रतीक्षमाणो असौ, प्रतीक्षा करता हुआ वह असौ ये वाल्मीकि मुनिवरम एकम आगच्छन्तम आवश्यम, एक मुनि को आते हुए अपश्यत देखा। दृष्ट्वा च, और देख कर हर्षेण प्रफुल्लो जाता है, आनंद से हर्षेण प्रफुल्लो जाता है, आनंद से प्रफुल्ल हो गए, रोमांचित हो गए, हर्ष से रोमांचित हो गए। समीपम आगते मुनिवरे, मुनि के पास आने पर रक्ते अक्षणी भ्रामयन, लाल लाल आँखें घुमाते हुए, भीमेन रवेण भयंकर स्वर में तम अवोचत, भयंकर आवाज में उनसे बोले। यत किंचित तवास्त, जो कुछ भी तुम्हारे पास है, तत् सर्वम मह्यम देहि, वह सब मुझे दे दो। नोचेत, नहीं तो तव प्राण संशयो भविष्यति, तुम्हारे प्राण संदेह में पड़ जाएंगे, संकट में पड़ जाएंगे। मुनिना प्रत्युक्तम, मुनि ने उत्तर दिया कि मुनि बोले, प्रत्युत्तम मुनि ने उत्तर दिया कि लुंठक, हे लुटेरे, मत पार्श्वे तो किंचिद अपि नास्ति, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। परम त्वाम पृच्छामि, परंतु मैं तुमसे पूछता हूँ, किम करोष लुंठितेन धनेन, इस लूटे गए धन से तुम क्या कार्य करते हो, क्या करते हो। इदम पाप कर्म किमिति न जानासि, यह पाप कर्म है, पाप वाला कार्य है, क्या तुम नहीं जानते। तो फिर वाल्मीकि बोले, जानाम, जानता हूँ। अग्निशर्मा जो था लुटेरा, उसने बोला, जानाम, जानता हूँ, तथापि करोम, फिर भी करता हूँ। लुंठितेन धनेन परिवार जनस्य पोषण रूपम महत् कार्यम करोमि तेनोक्तम, इस लूटे गए धन से परिवार के लोगों को पोषण रूप, भरण पोषण रूप महान कार्य करता हूँ, ऐसा अग्निशर्मा ने कहा। मुनि पुनरपृच्छत, मुनि ने फिर पूछा, पाप कर्मणार्जितेन वित्तेन पोषितास्तव परिवार सदस्याः किम तव पाप कर्मण्यपि सहभागिनः स्युरित, पाप कर्म के द्वारा अर्जित किए गए धन से पोषित, पाले पोसे गए तव परिवार सदस्याः, तुम्हारे परिवार के सदस्य, किम तव पाप कर्मण, क्या तुम्हारे पाप कार्य में भी सहभागिनः स्युरित, सहभागी होंगे।
हाथ बटाएंगे, तुम्हारा पाप कर्म बांटेंगे। सो अवोचत वह अग्निशर्मा बोला, वक्तुम न शक्नोम, कह नहीं सकता, परम तान पृष्ठा वदिष्याम, परंतु उनसे पूछ कर बता सकता हूँ। तम तावदत्रैव वीरम, तुम तब तक यहीं रुको, यावद हम तान संप्रेक्षा गच्छान, तब तक मैं उनसे पूछ कर आता हूँ। इत्युक्त्वा, ऐसा कहकर, तम मुनिवरम रज्जुभिः दृढ़ं बद्ध्वा, ऐसा कहकर उन मुनिवर को रस्सी से कस कर बांध कर स्वकुटुम्बिनः प्रष्टुम जगाम, अपने परिवार वालों से पूछने के लिए चला गया। अब यह गद्यांश आप कम से कम 2 बार पढ़ेंगे। अब अगली कड़ी में अगले दिन अगले गद्यांश को प्रस्तुत करेंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद।